हे दे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छी होगे। और मैं हूँ आपका दोस्त फ्लेमी। और हमारा आज का बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे आज के बुक क्विज का आंसर जरूर दे देना। तो दोस्तों हमारा आज का बुक क्विज ये है कि आपने अपने फेवरेट कांटों के लेजेंडरी बर्ड का नाम बताना है। आपको पता ही है, फायर टाइप है मॉन्स्टर्स, इलेक्ट्रिक टाइप है जेप्डोस, आइस टाइप है टिकोनोमेरा और बुकी प्लस का तो इलेक्ट्रिक टाइप जेप्डोस है। हे दे गाइस, तो कैसे हूँ आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छी होगी। और मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त बुकी ब्लास्ट। और हमारी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल करने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि हमारी आज की वीडियो दोस्तों फ्यूचर सीरीज़ की वीडियो होने वाली है। और फ्यूचर सीरीज़ में हम पोकेमॉन कैरेक्टर और पोकेमॉन्स के फीचर के बारे में बात करते हैं। तो अच्छी खासी होगी ना ये वीडियो। आपको फ्यूचर में भी पता लग जाएगा फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है इस करैक्टर के बारे में। तो आज की वीडियो में हम एक नहीं बल्कि दो करैक्टर के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। हाँ, और आज की वीडियो में हम क्लाइमेट और बोनी के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। और मैं इन दोनों के फ्यूचर के बारे में एक साथ बात इसलिए कर रहा क्योंकि ये दोनों ही बहन भाई हैं। तो मैं सोचा दोनों को एक महीने बढ़ा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं काम। और ये ऊपर से रिटर्न हो रहे हैं ना, तो हम इनके फीचर की बात कर रहे हैं। और सबसे पहले जिनको पता नहीं है ये क्लास में रिटर्न हो रहे हैं उनके लिए हम इमेज भी दिखा देंगे। तो आप लोग डरते क्यों, चलो मैं इमेज दिखा देता हूँ। तो ये देखो पहली इमेज में हमें बोनी देखने को मिल रही है। और बोनी हंस रही है किसी बात पे, ये तो हमें नहीं पता किस बात पे। और यहाँ पे हमें एस्कड्रा कोई तो और एस्कड्रा के नाइट देखने को मिल रहा है। और क्लाइमेट को हक कर रहा है एस्कड्रा के नाइट। और यहाँ पर भी गो का ग्रुप की एस्कड्रा को भी क्लाइमेट बोनी और बोनी का डिजाइन देखने को मिल रहा है हमें। और यहाँ पे हमें क्लाइमेट को इन्वेंशन करता हुआ देखने को मिल रहा है, तभी वो इतना ज़्यादा खुश है। और अगर हम बात करें इससे अगली इमेज में, तो अगली इमेज से कुछ पहले बात किया है, इसमें भी क्लाइमेट ने कोई इन्वेंशन किया है और क्लाइमेट सच में बहुत ज़्यादा खुश है। और इस इमेज में जो बोनी है वो एज के ड्रैगो भी इसके साथ हमें मस्ती करने को देख करते हुए मिल रही है। और यहाँ पे हमें एस का पिकाचू और बोनी का डिडेने भी देखने को मिल गया है। और ये इमेज सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है। और अगली इमेज में हमें ये इमेज तो बहुत पहले ही पता लग गई थी हमें, कैमरे को इन्वेंशन कर रहे हैं और जो बोनी है वो कैमरे के पास है। ये वाह क्या जोक मारा है। और ये इमेज एक क्यूटेस्ट इमेज है, हमें बोनी के बैग में डिडाने देखने को मिल रहा है। और इससे अगली इमेज में हमें क्लाइमेट देखने को मिल रहा है कैमरे के पास से। और यहाँ से सभी इमेज ख़त्म होती है। अब हम इनके फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो पहला पॉइंट ये है कि क्या फ्यूचर में इनका कोई पोकेमॉन इवॉल्व होगा या फिर इनके पास जिन सभी पोकेमॉन है वो इवॉल्व होना नहीं चाहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बोनी की। तो अभी फ़िलहाल बोनी के पास तो कोई पोकेमॉन है ही नहीं है। एक पोकेमॉन है डिडाने, उसका कोई एवोल्यूशन ही नहीं है। वो फ्यूचर में ऐसे कैसे इवॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर हमें आगे जाकर किसी और रीजन में डिडाने पोकेमॉन का कोई और एवोल्यूशन देखने को मिलता है तो जो डिडाने है वो इवॉल्व हो सकता है, लेकिन अभी नहीं। और वैसे बोनी के और भी पोकेमॉन आगे आकर इवॉल्व होंगे, लेकिन वो वाले पोकेमॉन जो बोनी बड़ी होकर पकड़ेगी जब वो 10 साल की हो जाएगी, वो सभी हो गए इवॉल्व। और कुछ पोकेमॉन तो शायद ऐसे भी हो सकते हैं जो इवॉल्व होना नहीं चाहते हैं। तो अब बात करते हैं हम क्लाइमेट की। तो दोस्तों हम जो उसके प्रेजेंट पोकेमॉन है उनकी बात करेंगे। क्लाइमेट का चेस्पिन, क्लाइमेट का बनेलवी और क्लाइमेट का लग्जरी। तो अगर हम बात करें तो क्लाइमेट का जो लग्जरी है वो तो फुल्ली इवॉल्व है और बच गए हैं क्लाइमेट का चेस्पिन और क्लाइमेट का बनेलवी। तो अगर हम बात करें बनेलवी इवॉल्व होगी क्लाइमेट की, तो उसके सिर्फ 25% चांसेस है कि जो क्लाइमेट की बनेलवी है वो इवॉल्व होगी। हाँ, सिर्फ 25% चांसेस है। और ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि बहुत ही रेयर चांसेस है हमें क्लाइमेट की बनेलवी इवॉल्व होते हुए देखने को मिलेगी। क्योंकि फैंस को जो क्लाइमेट की बनेलवी है वो फर्स्ट फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है। और उसके जो आगे जाके वो इवॉल्व भी होती है ना, वो इतनी ज़्यादा क्यूट नहीं लगती। तो इसलिए जो क्लाइमेट के बनेलवी के इवॉल्व होने के चांसेस है वो सिर्फ 25% चांसेस है। और 75% चांसेस है कि जो
नेल भी है वो इवॉल्व नहीं होगी। तो अब बात करते हैं क्लाइमेट के चेस्टपिन की। तो अगर हम बात करें क्लाइमेट के चेस्टपिन की, तो ये तो 99.9% 0.9 छोड़ो, चलो 99% चांसेस है कि जो क्लाइमेट का चेस्टपिन है वो इवॉल्व होगा। मैंने ऐसे ही थंबनेल और टाइटल में नहीं डाला है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। आप लोग कहते हैं फिर मैं क्लिक बैटिंग करता हूँ, ये क्लिक बैटिंग नहीं है, पर ये एक तरह की क्लिक बैटिंग है, मैं बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम इस वीडियो में ना, तो फ्यूचर में इवॉल्व होगा क्लाइमेट का चेस्टपिन। अभी फ़िलहाल जो चेस्टपिन है वो इवॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए जो क्लाइमेट का चेस्टपिन है अभी, इसलिए मैंने 1% इसलिए दे दी है क्योंकि गिलार में नहीं होगा यार, गिलार में तो मुश्किल है, होगा ही नहीं। तो पर फ्यूचर में होगा, हो सकता है जनरेशन जो 9 आ रहा है उसमें ही हो जाए, जनरेशन 10 में हो जाए, पर फ्यूचर में होगा। वो भी सिर्फ दूसरे स्टेज तक नहीं, अपने फुली इवॉल्व स्टेज चेस्टनॉट तक भी जाएगा ये, तो डरने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। एस के जैसे कि एस के भी गिलार के पोकेमॉन फुल्ली इवॉल्व है, ड्रैगनाइट, एस का गेंगर, उसी तरह जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट का मेन पोकेमॉन जो चेस्टपिन है वो भी फुल्ली इवॉल्व होगा, और कोई एस के पिकाचू की तरह नहीं होता। वैसे मेन पोकेमॉन तो नहीं है, पर एक तरह मेन पोकेमॉन है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कि जो क्या आगे आके इनके पोकेमॉन फुल्ली इवॉल्व हो गए। तो अब हम बिना किसी देरी की बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट ये है कि जो क्लाइमेट और बूनी है, क्या वो गिलार में दूसरी बार रिटर्न होंगे या फिर नहीं। तो वो एक बार तो रिटर्न हो गए हैं, तो क्या वो दूसरी बार भी रिटर्न हो सकते हैं। तो इसके चांसेस सिर्फ 10% है कि जो क्लाइमेट और बूनी है वो दूसरी बार रिटर्न होंगे। तो इसका इनके वापस रिटर्न होने का थोड़ा बहुत कारण भी सही नहीं है कि सरीना की वजह से ये वापस रिटर्न हो सकते हैं, थोड़ा बहुत कारण ये भी सरीना की वजह से ये वापस रिटर्न नहीं हो सकते। तो सरीना की वजह से ये रिटर्न हो सकते हैं, और सरीना के वजह से ये ना रिटर्न भी हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो इसके 50-50% चांसेस हैं कि ये दोनों ट्रेनर है ना, ये वापस रिटर्न होंगे गिलार रीजन में। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार तू पहले हमें बता दे ये होंगे या नहीं, मैं बताता हूँ। तो 50% चांसेस ये है कि ये दोनों कैरेक्टर्स रिटर्न होंगे। वो इसलिए क्योंकि आपको तो पता ही है जो सरीना उसकी कितनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, और सरीना की वजह से ये फिर से रिटर्न हो सकते हैं। और सरीना के साथ ये इसलिए हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने मिलकर सफ़र किया है, बोनी और क्लैम्बर्ट ने सरीना के साथ, और ये दोनों ही कलोस के मेंबर हैं सरीना की तरह। तो सरीना के साथ ये वापस के पास आ सकते हैं, रिटर्न हो सकते हैं। और अब बात करते हैं हम वो 50% चांसेस की जो ये है ये वापस रिटर्न नहीं होगी। इसका कारण क्या है? तो 50% चांसेस इसलिए कि ये वापस रिटर्न नहीं होगी, वो सरीना की वजह से है। क्योंकि आपको तो पता ही है ये जर्नी सीरीज है जो ये हर एक रीज़न पे फोकस कर रही है। तो ये ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही रीज़न पे बार बार फोकस करी जाएगी, तो इसने और रीज़न पे ही फोकस करना है। तो ऊपर से इन्होंने फैंस की डिमांड पे जो सरीना है उसे भी रिटर्न ले आना है ना, तो ये फिर से क्यों रिटर्न ले आएंगे इन कैरेक्टर्स को। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है कि अब कोई अगर फिर से कोई रिटर्न होगा अगर कोई कालोस का मेंबर गिलार रीजन में रिटर्न होगा तो वो सरीना है, ये फिर से रिटर्न नहीं हो सकती। और इनकी तो इतनी ज़्यादा कोई फैंस डिमांड भी नहीं थी, फैंस चाहते भी नहीं थे, नहीं भाई हमें तो भाई क्लाइमेट और बोनी देखना है, क्लाइमेट और बोनी देखना है, ऐसा तो फैंस चाहते भी नहीं थे। तो ये पॉइंट ख़त्म हो गया। तो अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट ये है कि क्या हमें फ्यूचर में कोई बोनी और क्लाइमेट के जो वॉइस एक्टर हैं वो चेंज होते हुए देखने को मिलेंगे या फिर नहीं। चलो अब बात करते हैं। तो इसके 8% चांसेस है कि जो क्लाइमेट और बोनी है उनके वॉइस एक्टर हमें चेंज देखते हुए मिलेंगे। और इसके 92% चांसेस है कि जो क्लाइमेट और बोनी है उनके जो वॉइस एक्टर हैं वो हमें रिटर्न सॉरी चेंज देखते हुए नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ इनकी वॉइस क्यों नहीं चेंज होगी। इनके वॉइस एक्टर इनकी आवाज़ देने के मना क्यों कर देंगे और क्यों नहीं करेंगे। तो ये ऐसा इसलिए कहा कि इनके वॉइस एक्टर चेंज नहीं होंगे क्योंकि 92% चांसेस मैंने इसलिए दिए क्योंकि जो मैंने तो यहाँ तक मैंने मुझे जानकारी और मैंने सुना है कि जो वॉइस एक्टर हैं उन्हें अच्छी खासी इनकम मिलती है और उनका अलग से फेम बन जाता है, नेम बन जाता है कि वो वॉइस देते हैं किसी एनिमी कैरेक्टर को। और इतनी ज़्यादा कमाल के बोनी और क्लाइमेट को इतने ज़्यादा कमाल के कैरेक्टर को वॉइस देना तो उनके लिए मान की बात है। और ऊपर से पोकेमॉन की फ़ैन फॉलोइंग तो कितनी है आपको तो पता ही होगा। तो इसलिए 92% चांसेस है कि जो बोनी और क्लाइमेट है उनके जो वॉइस एक्टर हैं वो चेंज नहीं होंगे।
और इसके 8% चांसेस मैंने इसलिए दे दिए क्योंकि क्या पता उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए और जो वो हैं वो वॉइस ना दे पाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। या फिर पोकी फैंस इनकी वॉइस को ना पसंद करें तो किसी और को दे दें, कोई वॉइस एक्टर हैं जो चेंज कर दें, तो इसलिए मैंने 8% चांसेस दे दिए। लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो इनके वॉइस एक्टर हैं वो चेंज नहीं होंगे क्योंकि ना ही ये कोई ऑफिशियली कन्फर्म है और सिर्फ 8% चांसेस है। 8% चांसेस में क्या होता है, तो आपको इतनी ज़्यादा कोई डरने की बात नहीं है। कहीं आप लोग डर जो कि इनके वॉइस एक्टर चेंज हो रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट ये है क्या फ्यूचर में क्या क्लाइमेट और बोनी का स्टाइल चेंज देखने को मिलेगा हमें, जैसे कि अब हुआ है। अब भी क्लाइमेट और बोनी का स्टाइल चेंज हो गया है। कालूस में कैसा था और अब गिलार में कैसा हो गया है, ये तो आप सबको पता है। लेकिन क्या आगे आकर फ्यूचर में भी क्लाइमेट और बोनी का स्टाइल चेंज होगा या फिर नहीं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि क्लाइमेट और बोनी का स्टाइल वापस कालोस जैसा हो जाए, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नहीं भाई गिलार का जो आर्ट स्टाइल है इनका बहुत अच्छा है, जैसा इनका गिलार का है ऐसे ही रहे। तो ये तो भाई पोकेमॉन कंपनी पे ही निर्भर है, क्योंकि क्या पता आपको तो पता ही है कि जो अलोला और गिलार के आर्ट स्टाइल है वो पोके फैंस को ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे हैं। तो फिर आगे आकर शायद हो सकता है जनरेशन 9 में हमें ऐसा ही आर्ट स्टाइल देखने को मिले जैसा पहले मिलता था कालोस। तो इसलिए यार ये तो भाई उन पर निर्भर है। लेकिन अगर हम चांसेस देना चाहें क्लाइमेट और बोनी के फ्यूचर के आर्ट स्टाइल की, तो फ्यूचर में इनके आर्ट स्टाइल के चांसेस मैं 50% ही देता हूँ। तो दोस्तों 50% चांसेस बढ़ रहे हैं जितनी मैंने रिसर्च की। पोकेमॉन कंपनी को इतना आर्ट स्टाइल इनका अच्छा लग रहा है, तो इससे 50% चांसेस बढ़ रहे हैं कि जो आर्ट स्टाइल है वो फ्यूचर में चेंज हो सकता है और नहीं हो सकता। 50% चांसेस है कि जो क्लाइमेट और बोनी है उनका स्टाइल फ्यूचर में चेंज होगा, और 50% चांसेस है कि जो क्लाइमेट और बोनी है उनका स्टाइल फ्यूचर में नहीं चेंज होगा। वैसे आप लोग बताओ, क्या आप लोग चाहते हैं क्लाइमेट और बोनी का स्टाइल चेंज हो जाए? मैं और फ्लेमी तो कन्फ्यूज़ है। पहले तो मैं आपको बता दूं, वैसे इनका स्टाइल अब चेंज हो सकता है। फ्लेमी को भी मेरी तरह कंफ्यूज हो रहा है और मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ दोनों में कौन सा अच्छा है। तो ये पॉइंट एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉइंट था, और किसी भी पोकेटूबर ने आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं किया होगा, मैंने कर दिया, तो सब्सक्राइब लाइक कर देना। तो ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। तो अगला पॉइंट ये है कि आगे जाकर फ्यूचर में जो क्लाइमेट और बोनी है उनका बिहेवियर चेंज होगा या फिर नहीं। बाय। अब ये इस चीज़ में इनका बिहेवियर थोड़ा सा अलग है। तो दोनों की वैसे लगभग थोड़े बहुत तो चांसेस सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत फ्यूचर इनका आगे आकर बिहेवियर में अलग है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट के 50% चांसेस है कि उसका फ्यूचर में जो बिहेवियर है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि आपको तो पता ही है क्लाइमेट को कैसा दिखाते हैं, सीधा साधा सा। और एक टीम लीडर होने की वजह से उसे इतना भी सिंपल सा सीधा साधा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा रहेगा ना, किसी से भी डर जाता है वो, तो वह थोड़ा सा अजीब लगता है। वो हमने कालोस में भी देखा है और अभी थोड़ा बहुत हम गलार में भी देख रहे हैं। तो फ्यूचर में जो पोकेमॉन कंपनी वाले हैं वो क्लाइमेट का जो बिहेवियर है वो चेंज करेंगे, जैसे कि टाइम टू टाइम वो अपने ऐस का भी करते रहते हैं। वो कांटो में कैसा बिहेवियर था उसका, गिलार में कैसा, कालोस में कैसा, अलोला में कैसा, सिनोर में कैसा, विंड में कैसा, जोटो में कैसा, जनोवा में कैसा, यह हम सबको पता है। हर एक पोकेमॉन कैरेक्टर का बिहेवियर चेंज होता रहता है। तो इसके 50% चांसेस है कि जो क्लाइमेट है उसका फ्यूचर में बिहेवियर चेंज होगा, और इसके 50% चांसेस है कि जो क्लाइमेट है उसे ऐसा ही सिंपल सा दिखाएंगे, उसका जो बिहेवियर है वो फ्यूचर में नहीं चेंज होगा। वैसे आप लोग क्या चाहते हैं फ्यूचर में जो क्लाइमेट है उसका बिहेवियर चेंज हो? अगर आप लोग चाहते हो हाँ या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में बस ज़रूर बता देना। तो अब हम बात कर लेते हैं बोने की। तो बोनी के भी 55% चांसेस है कि जो बोनी है उसका जो बिहेवियर है वो आगे जाके फ्यूचर में चेंज होगा, और 45% चांसेस है कि जो बोनी है उसका बिहेवियर आगे आके नहीं चेंज होगा। तो अब पहले से बात कर लेते हैं 55% चांसेस की। तो गाइस मुझे लगा मैंने पहले 55 की जगह यार 45 बोल दिया, तो थोड़ा सा संभाल लेना। कमेंट बॉक्स में मजाक मत उड़ाना, मेरी मैथ का वो तो पहले वैसे भी अच्छी नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं पहले 55% चांसेस की। तो गाइस मैंने 55% चांसेस इसलिए दे दिए क्योंकि जो बोनी है वो बड़ी होगी, अब वो एक पोकेमॉन ट्रेनर बनेगी, और अगर वो पोकेमॉन ट्रेनर बनकर भी ऐसे मस्ती करेगी ना, तो वो एक अच्छी पोकेमॉन ट्रेनर नहीं बन पाएगी, और जो पोकेमॉन का ख्याल है वो नहीं रख पाएगी। तो इसलिए जो पोकेमॉन कंपनी वाले हैं वो
जो बोनी का जो बिहेवियर है वो ऐसा वैसा तो रखेंगे नहीं। बोनी का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा मैच्योर सा रखेंगे, जैसे कि वो उसका जो बिहेवियर है वो दिन ब दिन एपिसोड बाय एपिसोड अच्छा खासा बनाते जा रहे हैं, उसे सीरीज बनाते जा रहे हैं। और अब बात करते हैं 45% चांसेस की। तो 45% चांसेस ये है कि मैंने इसलिए दे दिए क्योंकि जो फैंस हैं उसे जो ऐसी बोनी है मस्ती वाली वो अच्छी लगती है। और हमें ज़्यादातर टाइम जो पोकेमोन है वो बच्चों के लिए बनाया गया है। ज़्यादातर एनिमी होते हुए भी वो ज़्यादा बड़ों को टारगेट नहीं करता है, वो बच्चों को टारगेट करता है। तो इसलिए जो बोनी है वो एक बच्ची की तरह ही हमें देखने को मिलेगी, ना ही उसका जो हमें मैच्योर सा लुक है वो देखने को मिलेगा। तो इसलिए 45% चांसेस दे दिए मैंने कि जो बोनी है वो बड़ी होकर ऐसे मस्ती ही करया करेगी। वैसे मुझे तो लगता है जो बोनी है वो बड़ी होकर सीरियस बननी चाहिए, और फ्लेमी को भी। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में। तो अगला पॉइंट ये है कि फ्यूचर में इनका आउटफिट चेंज होगा या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट के आउटफिट चेंज होने के 10% चांसेस है कि जो क्लाइमेट है उसका फ्यूचर में आउटफिट चेंज होगा, और 90% चांसेस है कि जो क्लाइमेट है उसका फ्यूचर में आउटफिट चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 90% चांसेस की कि जो क्लाइमेट है उसका फ्यूचर में आउटफिट चेंज नहीं होगा। तो मैंने दोस्तों 90% चांसेस इसलिए दे दिए क्योंकि हमें क्लाइमेट एक इलेक्ट्रिक जिम लीडर और एक साइंटिस्ट की तरह देखने को मिला है, और जैसे उसके कपड़े हैं वो उसे सूट भी करते हैं। और जो क्लाइमेट है वो एक इलेक्ट्रिक टाइप है जो जिम लीडर है, और जो साइंटिस्ट भी है उनके जैसे ही कपड़े पहनता है। तो इसलिए जो पोकेमॉन कंपनी वाले वो पागल तो है नहीं कि जो क्लाइमेट है उसके कपड़े चेंज कर देंगे और उसे कोई से और तरह के कपड़े पहना देंगे, और जैसा उसका काम है उसकी तरह वैसे ही उसके कपड़े हैं। तो इसलिए जो 90% चांसेस है वो सूट करते हैं कि जो क्लाइमेट है उसके आउटफिट हमें चेंज होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कभी भी फ्यूचर में हमें क्लाइमेट का आउटफिट चेंज होने का देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं बोनी की, कि हमें सॉरी अभी 10% चांसेस तो रह ही गए ना, मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो ना मैं भूल जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं 10% चांसेस की। तो मैंने 10% चांसेस फिर भी ऐसे इसलिए दे दिए क्योंकि जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ैन फेवरेट करैक्टर है। वो एक कंपनी वो कोई पोकी गर्ल भी नहीं था, फिर भी वो पोकी फैंस हैं उसके चेस्ट पिन की वजह से उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए थे। तो फिर इसलिए जो क्लाइमेट है वो उसके जो आउटफिट है वो तो जो पोकेमॉन कंपनी वाले हैं वो चेंज तो कर सकते हैं, अगर उसे कोई ढंग का पोकेमॉन नहीं दे सकते। उसके चेस्ट पिन को छोड़कर उसके पास कोई ढंग का पोकेमॉन भी नहीं है। तो अब हम बात करते हैं बोनी की। तो बोनी के जो आउटफिट है वो चेंज होगा, उसके 40% चांसेस है कि जो बोनी है उसका जो आउटफिट है वो चेंज होगा, और 60% चांसेस है कि जो बोनी है उसका आउटफिट चेंज नहीं होगा। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लें 40% चांसेस की। तो 40% चांसेस मैंने इसलिए दे दिए क्योंकि जो बोनी है वो उसके जो पास तो कोई पोकेमॉन भी नहीं है, कि उसके साथ जो रिडेने को छोड़कर कोई उसका जो मेन है ज़्यादा कोई पावरफुल पोकेमॉन भी नहीं है कि उसका आउटफिट चेंज कर उसके जो पावरफुल मेन पोकेमॉन है उसकी तरह उसके जैसे ही बना देंगे। तो इसलिए जो मैंने 40% चांसेस है वो दे दिए कि जैसा उसका आउटफिट है वो एक बच्ची है, बच्ची जैसा उसका एक बच्चों के कपड़े जैसा उसका एक आउटफिट है वही उसे सूट करता है। तो फिर जो बोनी है उसे कोई भी आउटफिट नहीं देंगे पोकेमॉन कंपनी वाले। तो अब हम बात करते हैं 60% चांसेस के कि जो बोनी है उसे कोई आउटफिट मिल सकता है फ्यूचर में। तो 60% चांसेस इसलिए क्योंकि जब वो कोई बड़ी हो जाएगी और वो एक पोकेमॉन ट्रेनर बनेगी बिल्कुल हमारे एस की तरह, तो वो है जो कोई अच्छे कमाल के कपड़े पहनेगी ना, बिल्कुल एक मैच्योर वाली फीलिंग देने के लिए। तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे कपड़े पहनेगी और एक सीरियस ट्रेनर बनेगी ना उस वक्त वो। तो इसलिए उसके कपड़ों में पोकेमॉन कंपनी वाले फ्यूचर में चेंज करेंगे। मैंने 60% चांसेस दे दिए, और ये तो कॉमन सेंस है, जब कोई जो ट्रेनर है वो सीरियस होगा तो उसके कपड़ों में भी वो थोड़ा बहुत चेंज तो डालेंगे ना, कि वो अब बच्ची नहीं रही है वो बड़ी हो गई है, तो वो थोड़ी सी सीरियस कपड़े तो उसे पहनाएगी ना पोकेमॉन कंपनी वाले। ये तो कॉमन सेंस है ना। फिर इसलिए जो 60% चांसेस है इसलिए बनते हैं कि जो बोनी है उसके जो फ्यूचर में आउटफिट चेंज होगा। तो पॉइंट्स ख़त्म हो गए। हाँ, तो मैंने आपको जो क्लाइमेट और बोनी है उसके फ्यूचर के बारे में सभी के सभी पॉइंट्स बता दिए हैं। तो अगर आपको
वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो ना यार, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी सपोर्ट दिखाते रहो, ऐसी कमाल की वीडियोस कीजिए। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। 132 सब्सक्राइबर है, 135 सब्सक्राइबर जल्दी करवा दो, फिर 140, फिर एक ना एक दिन 1 के, फिर 100 के, फिर 1 बिलियन। ज़्यादा की तो लगे ना, अभी 200 तो हो जाएंगे अभी तक। तो गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो, तो फिर मिलेंगे किसी और कमाल की वीडियो में यार। तो यार वैसे अगर फिर से मिलना चाहते हैं तो कमेंट कर दो। और फ्लेमी ने इतने प्यार से यार पोके को पूछा है, मेरे साथ तो वो प्यार से बात नहीं करता, आपके साथ करता है, तो पोके को उसका आंसर भी दे देना। तो ठीक है गाइस, फिर मिलेंगे किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तो बाय।